वक्त के साथ साथ जिस तरह मुख्तलिफ खेलों में तब्दीली आई है, उन्होंने इर्तिकाई मनाजिल तय की हैं, इसी तरह कैरम की एक और शक्ल भी सामने आई है जिसे हम डब्बू के नाम से जानते हैं। डब्बू की इब्तिदा कराची के इलाके खारादर से हुई और फिर देखते ही देखते ये खेल पूरे कराची में फैल गया। डब्बू और कैरम में सबसे बड़ा फर्क उसके साइज का है और इसके खेलने का तरीका भी कैरम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डब्बू में गोटों का साइज भी बड़ा होता है और गोटों की पॉकेट भी कुशादा होती है और अक्सर गोटे लकड़ी की होती है। यूँ तो कैरम खेलने वालों की तादाद भी कम नहीं, लेकिन आजकल डब्बू ने कैरम के मुकाबले में ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रखी है। डब्बू और कैरम में एक बड़ा फर्क ये भी है कि कैरम आमतौर पर घरों में भी खेला जाता है, लेकिन डब्बू क्योंकि साइज में बड़ा होता है इसलिए ये आमतौर पर डब्बू क्लब या डब्बू खेलने की मखसूस जगहों पर खेला जाता है। डब्बू की तैयारी भी तकरीबन उसी तरीके से की जाती है जैसे कैरम की, लेकिन अब फर्क ये आ गया है कि डब्बू की तैयारी में लकड़ी के बजाय संगे मरमर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह ये कि लकड़ी से तैयार करदा डब्बू पर मौसम और माहौल का असर होता था और जल्दी खराब हो जाता था और फिर इसकी मरम्मत भी कराना पड़ती थी और उस पर पॉलिश भी। मार्बल लकड़ी से महंगा है, लेकिन मार्बल सदाबहार है, इस वजह से लोग बाग इसी को यूज करते हैं। अमूमन सर्दियों के अंदर ना लकड़ी का होता है ना, उसके नीचे आग जलानी पड़ती है ताकि लकड़ी अपनी लेवल रहे, नहीं तो लकड़ी फूल जाती है, नमी लगने से लकड़ी फूल जाती है, इसीलिए मार्बल इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल में यह है कि वो एक पत्थर है, उसको तो आप सर्फ से भी वॉश कर सकते हैं, सब साफ सुथरा हो जाता है। इसमें पॉलिश की लाजमी जरूरत पड़ेगी, उसमें कोई पॉलिश की जरूरत नहीं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ लकड़ी के डब्बू बनना बंद और अब तकरीबन खत्म होकर रह गए हैं। जो डब्बू हैं उनके मालिकान इस पर खासी रकम खर्च करके इन पर पॉलिश वगैरह कराते रहते हैं। लकड़ी के डब्बू की मरम्मत और पॉलिश के लिए सबसे पहले डब्बू की रगड़ाई की जाती है, उसके हर हिस्से पर लापी भरी जाती है और इस पर बने नक्शो निगार को दोबारा संवारने के बाद पॉलिश कर दी जाती है। आपने तैयार होने से पहले देखा था इसकी क्या कंडीशन थी, पुरानों को रिपेयर करके इसकी ये कंडीशन आती है पॉलिश के बाद। बिलाशुबा कराची में डब्बू कैरम के मुकाबले में ज्यादा खेला जा रहा है। यही वजह है कि इसकी तैयारी भी ज्यादा होती है। डब्बू में संगे मरमर के इस्तेमाल ने इसके आए दिन खराब होने और पॉलिश वगैरह कराने की झंझट से जान छुड़ा दी है, क्योंकि संगे मरमर पर गर्मी सर्दी का असर नहीं होता और मैला हो जाने पर इसे बासानी धोया जा सकता है। संगे मरमर का डब्बू बनाने के लिए सबसे पहले संगे मरमर से बनी सिलों की कटाई की जाती है। और फिर नाप तोलकर उस पर ग्राइंडर के जरिए लकीरें लगाई जाती हैं। इन लकीरों की मदद से इसका मरकज़ मालूम किया जाता है और फिर जहां निशानात लगाने या डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत होती है वहां ग्राइंडर की मदद से खुदाई कर दी जाती है। यानी वो सारा काम जो लकड़ी पर इंक के जरिए किया जाता है, संगे मरमर पर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से खोद कर अंजाम दिया जाता है। इस लिहाज से ये काम ज़्यादा मेहनत और महारत का मुतकाज़ी होता है। ग्राइंडर के जरिए बनाए गए डिजाइन में रंग भर दिया जाता है। इसे कुछ देर सूखने दिया जाता है। और सूखने के बाद इसकी घिसाई का काम शुरू हो जाता है, जिसमें कई अक़साम के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान पानी की भी बड़ी मिक़दार इस्तेमाल होती है। इसमें 4 किस्म की भट्टियाँ चलेंगी, 1 2 3 4, ये 4 किस्म के इसमें मार्बल चलेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। घिसाई होने के बाद इसे फाइनल टच दिया जाता है। इस अमल को नमदा लगाना कहते हैं। नमदा लगाना दरअसल पॉलिश ही का अमल होता है, जिससे संगे मरमर में चमक आ जाती है। ये काम मुकम्मल होने के बाद
अब संगमरमर की शीट पर बने इस डब्बू को मुकम्मल करने के लिए इसके फ्रेम की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल प्लेन हो गया। अब हम इसकी टिपाई करेंगे। टिपाई फिटिंग की होती है, तो जैसे पौना इंच ना मार्बल के अंदर जाएगा ये बॉर्डर। ये 4-4 इंच साइडें छोड़ के पॉकेट का साइज़ 4.5 छोड़ते हैं। लकड़ियों को मतलूबा लंबाई चौड़ाई में लाने के बाद मशीन के जरिए इंतहाई महारत से खांचे बनाए जाते हैं, ताकि न सिर्फ फ्रेम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाएं, बल्कि संगमरमर भी इसमें फिट कर दिया जाए। कटिंग वटिंग सब कर दी हमने, चूल्हे काट दिए और उसके टग निकाल दिए। 4 पाए होते हैं ना। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग का मरहला खासा मुश्किल और मेहनत तलब होता है। झिरियाँ विरियाँ डाल दी हैं इसमें, अब सिर्फ फ्रेम बन गया है। सर ये फिटिंग हो गई है इसकी। अब इसकी झालर कटिंग वगैरह नीचे की लगेगी। फ्रेम फिट होने के बाद दूसरी लकड़ियों को मुख्तलिफ डिजाइन में काट कर लगाया जाता है। सर ये हमारे गोला कटिंग तैयार हो गई है बॉर्डर के नीचे। अब ये लगाएंगे। अब ये मतलब इसके लापी हो चुकी है। ये 10 मिनट तक सूखेगी, फिर इसकी घिसाई होगी, फिर इस पर कलर चढ़ाया जाएगा। और फिर इसके फ्रेम पर रंग और पॉलिश का अमल शुरू हो जाता है। रेगमाल लग चुका है, अब इस पर कलर दे रहे हैं हम लोग। कलर के बाद ये फिर फिनिशिंग में आएगा, फिर इस पर पॉलिश फाइनल हाथ लग जाएगा। अब इसके बाद मतलब ये दाने का एक हाथ लगेगा, ये डिजाइन हो चुका है इसका। अब पॉलिश का एक हाथ लगेगा, फिनिशिंग हो जाएगा ये। जी पहले हमने इसमें मतलब कलर चढ़ाया, पॉलिश चढ़ाई, अब ये कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। डब्बू गो के दुनिया के दीगर ममालिक या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं खेला जाता, लेकिन कराची में बहुत सी जगहों पर डब्बू खेलने का बाकायदा इंतजाम होता है। कराची के इलाके बहादुराबाद में एक बड़ा डब्बू क्लब है, जहां 26 डब्बू रखे हुए हैं, जिनमें रोजाना सैकड़ों अफराद खेलने आते हैं। एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिला हुआ है यहाँ पे, एक से एक अच्छा प्लेयर बैठा है। सब अपनी गेम जो है ना भरपूर तरीके से खेलते हैं यहाँ। इस मशीनी दौर में जबकि जिंदगी खुद मशीन बनी हुई है, उमूमी खेलों के अलावा इंडोर गेम्स का रिवाज भी कम होता जा रहा है, जबकि डब्बू मोहल्ले की सतह पर एक दूसरे से मेल जोल का जरिया थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।